So next topic is electric field intensity due to a uniformly charged ring or circular loop. जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं किसी चार्ज्ड रिंग और सर्कुलर लूप की वजह से। तो ये है हम लोगों का चार्ज्ड और सर्कुलर लूप। और अगर मैं इस चार्ज और सर्कुलर लूप के बारे में बोलूं तो ये कोई लेंथ है, ठीक है। अगर ये सर्कुलर है लेकिन है ये लेंथ, तो इस पर हम लोग जो वैल्यूज लेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ कंसीडर करेंगे। और इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई दैट इज सर्कमफ्रेंस, बेसिक है। तो ये छोटा सा आप लोग पॉइंट याद रखना कि इस पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। और इस चार्ज्ड लूप से पॉइंट P जो इसके सेंटर से पॉइंट P इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और इस लूप का जो रेडियस है वो है a। तो सपोज कीजिए इधर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P पर प्लेस्ड है, तो पॉइंट P पर इस सर्कुलर लूप के बिल्कुल एक छोटे से पोर्शन जिसकी लेंथ है dl, जो है ये एक छोटा सा, मैंने इसे एक छोटा सा पोर्शन लिया, छोटी सी लेंथ, कंप्लीट लेंथ l और छोटी सी लेंथ है दैट इज dl। उस dl लेंथ की वजह से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज dE। और dE क्या है? dE is the electric field at P due to this small length dl। तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन चार्ज, और इसका जो चार्ज होगा दैट इज dq। व्हाट इज dq? dq इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल लेंथ dl, ठीक है। dq क्या है? dl पर कितना चार्ज होगा, कंप्लीट रिंग के ऊपर चार्ज है q और इसकी छोटी सी लेंथ dl के ऊपर चार्ज है dq ओवर डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस, ठीक, ये है डिस्टेंस। सपोज कीजिए ये एंगल है थीटा और ये है 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल बनी और इस पर ये है हाइपोटेनस। और पाइथागोरस अगर आप लोग यूज करें तो ये साइड है आप लोगों की a, दिस साइड इज a एंड दिस इज x। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आप लोगों की जो लेंथ मिलेगी आपको वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, जो चार्ज है इसका, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाऊं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं, एक इस तरफ एक इस तरफ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा, ये DE, तो ये कंपोनेंट होगा DE cos थीटा और ये होगा DE sin थीटा। ये होगा DE cos थीटा और दूसरा होगा DE sin थीटा। सपोज कीजिए कि ये सेम DL लेंथ का मैं एक और कंपोनेंट लूं इस तरफ, ठीक है। इस तरफ मैं एक और स्मॉल लेंथ एलिमेंट लूं इस लूप का जिसकी लेंथ DL है, उसके ऊपर अगेन चार्ज होगा DQ। तो उसकी वजह से, इसकी वजह से फिर से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आंसर है सेम इतनी ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर जो सेम होगा, क्योंकि सेम लेंथ है तो सेम चार्ज DQ। और डिस्टेंस फिर से सेम होगा क्योंकि इस साइड भी ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा इसका a और ये x, और ये डिस्टेंस अगेन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो ये सेम आएगा। तो इस करके ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को इधर मिलेगी, इसको डी ई कॉस थीटा इस पॉइंट पे लिख देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो अगेन आपको इस साइड मिलेगी, दैट इज डी ई, और ये है थीटा। और फिर से अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं तो इसका एक कंपोनेंट मेरे को इस तरफ मिलेगा डी ई कॉस थीटा, एक तो इसका कंपोनेंट मिला था डी ई कॉस थीटा, एक इसका और मिलेगा डी ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका मिलेगा डी ई साइन थीटा। अब मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट्स, दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, और इस पर मेरे को जो मिला वो क्या मिला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप है, उनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट इज डी साइन थीटा, वो कंपोनेंट्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं। एक आप लोगों को मिलेगा डी ई साइन थीटा इस तरफ, एक डी ई साइन थीटा इस तरफ, लेकिन डी ई कोस थीटा कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड साइड, ये ऑपोजिट साइड्स है और है इक्वल। सो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण डी ई साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसल आउट इच अदर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ DE, that the horizontal component of DE will cancel out each other, कि DE sin थीटा और DE sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स की। ऐसे मैं कोई अगर इस पॉइंट पे कोई एलिमेंट लूँ, सपोज कि इस पॉइंट पे कोई एलिमेंट लूँ, तो उसके पैरेलल एक और एलिमेंट लूँगा, तो उसके साथ भी सेम यही सिचुएशन होगी। उसका DE sin थीटा कंपोनेंट इक्वल और ऑपोजिट होगा जो कैंसिल आउट करेगा, लेकिन DE cos थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिलेगी, जो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को मिलेगी डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से। तो वो सारे डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट हम लोग ऐड करेंगे, जिस करके समीशन यूज कीजिए, और फिर उसको समीशन को ही हम लोग इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, और डी ई कॉस थीटा एक बार बिल्कुल शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट में अगर बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो कैंसल आउट करेंगे, जबकि डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को मिलेगी वो सिर्फ डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट, ये जो डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ही मिलेगी, और ई नेट विल बी इक्वल टू सम ऑफ डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट। जितने भी एलिमेंट्स का डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा उसका सम करेंगे, और सम को टोटल, सम मीन्स टोटल, और टोटल को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट भी हम लोग करते हैं। और डी ई की वैल्यू आप लोग इधर से अगर वैल्यूज डालें इस पर, तो डी ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हुआ, ये है थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। सो आप लोग देखिए इस पॉइंट पे है कॉस थीटा, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं बेस, इस पे बेस है एक्स, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये cos थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू इस पे आ गई। अगर इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग देखें, जो ई नेट होगा, अच्छा इसी के साथ आप लोग एक और वैल्यू इस पर देखिए कि जो इंटीग्रेट करेंगे आप लोग वो लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, टोटल लेंथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो इस डी क्यू को भी हम लोग बदलेंगे एज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल,
सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। ठीक है, सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो डी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे लैम्डा डी एल, और ई नेट कितना बनेगा, ई नेट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, 1 + 1/2 इज 3/2 एंड एक्स। ठीक है, देन आप लोग इंटीग्रेट कीजिए, डीएल की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन से कितना मिलेगा, दैट इज लैम्डा और एक्स सेम। नीचे आप लोग देखें कि लैम्डा और एक्स दोनों कांस्टेंट है, और नीचे है आप लोगों का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और डीएल की वैल्यू देखें तो डीएल है आपकी स्मॉल लेंथ, और जो कंप्लीट इसकी लेंथ होगी, डीएल एक छोटा सा पीस, ऐसे सारे अगर छोटे छोटे पीसीस में ऐड करता चलूँ, सारे छोटे छोटे पीसीस, तो ये पूरा आप लोगों का रिंग बन जाएगा, और रिंग की जो लेंथ है वो होगी 2 पाई ए विच इज सर्कमफ्रेंस। उधर आप लोग साइड में एक्सप्लेन कर दिए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू 2 पाई ए। ठीक है, तो इस करके तो नेक्स्ट आप लोग इस पर लिखोगे कि क्या हुआ फाइनल, ई नेट कितना मिलेगा। तो ई नेट कितना मिलने वाला है, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आप लोगों को लैम्डा इंटू 2 पाई ए। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड 2 पाई ए इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल भी होता है, और इस केस में लेंथ कितनी है, दैट इज 2 पाई ए। सो इधर से q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई ए। याद रखिए ये जो लैम्डा इंटू 2 पाई ए है दैट इज इक्वल टू q, इसको मैं लिखूंगा q, और x qx, और नीचे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, रेज टू पावर 3/2। तो ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। अब इसी पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इफ P point is on center of ring। देखिए अगर पॉइंट P सपोज कीजिए ये पॉइंट P सेंटर पे हो, इस पॉइंट पे सेंटर पे हो, तो x की वैल्यू होगी 0, क्योंकि पॉइंट P का डिस्टेंस O से है x। अगर इस पॉइंट को नीचे लेकर आऊँ तो कम होते होते इस पॉइंट पे 0, तो x कितना होगा 0। तो E नेट कितनी होगी, E नेट भी होगी 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप लोग, 0 से किसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बन जाएगा आप लोगों का 0। देन इसी पे एक और केस कि इफ पॉइंट x is at a very large distance than A, if point x is at a very large distance than A, if x is very greater than A, then what will happen, x square plus A square will be approximate equal to x square। so E net will be, E net कितना होगा, E net होगा आप लोगों का qx over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रेज टू पावर 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम एक्स क्यूब ओनली। ठीक है, कैंसिल आउट करके एक्स क्यूब बचेगा, और फिर एक्स से आप लोग एक्स क्यूब भी कैंसिल आउट करोगे तो फाइनली बचेगा ये इस पॉइंट पर एक्स स्क्वायर ही। अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें तो रिजल्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज से, सपोज कीजिए इधर कोई पॉइंट चार्ज था, उससे पॉइंट
आर पे अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तो रिजल्ट आता था 1/4πε0 सोर्स चार्ज होगा डिस्टेंस के। तो वैसा ही ये सेम रिजल्ट है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज मीन्स इस पूरे रिंग एक्टिंग एज अ सोर्स, तो इसका चार्ज है Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। तो याद रखिए कि अगर आप लोगों का x is very very greater than a, which means point P is point P is at a larger distance than this distance a, or point X is very very greater than a, तो क्या होगा, तो आप लोगों का ये जो रिंग है इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसका रिजल्ट सेम पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। देन फर्स्ट केस में अगर आप लोग देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दो केसेस को अगर ऑब्जर्व करें, मेनली अगर इस रिजल्ट और इसको भी आप लोग ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो आप लोगों को ये मिलेगा कि इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर x जैसे इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंटर पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट कर रही है, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। सेम इस साइड भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सेम इस साइड भी ऐसा ही होगा, रिंग के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है, इस तरफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर रही है। लेकिन क्या किस पॉइंट तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती रहेगी, या किस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड का में चेंज आता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पॉइंट तक। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है वो एक्स के रिस्पेक्ट में बन जाएगा जीरो। इस पॉइंट को सुनिएगा अच्छे से कि एक एट ए पॉइंट वेयर dE over dx equal to zero, which means change in the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब जीरो होगा, एट दैट पॉइंट E विल बी मैक्सिमम, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पॉइंट पर आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी मैक्सिमम, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना बंद हो गया। इधर जीरो थी, देन वो चेंज हो रही थी, इस डायरेक्शन में आगे जाते जाते वो चेंज कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस पर वो चेंज करना बंद कर देगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम। और वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज d over dx, which means derivative of this electric field, this is net electric field, that is E with respect to x। तो इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो वो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, d over dx ब्रैकेट स्टार्ट qx over 4 pi epsilon naught x square plus a square 3/2 is equal to 0। ठीक है, देन इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अभी बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज सबको इसके लिए मस्ट है, तो ही कर पाओगे। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको आउट ले, दैट इज q ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट लेते हैं इससे आउट, q ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है इससे आउट, ब्रैकेट स्टार्ट। देन आप लोग अगर इस फंक्शन को अच्छे से देखें तो इस फंक्शन को मैं ले सकता हूँ, ये है फर्स्ट, इसको कुछ इस तरह से लेना, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आप लोग लें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2, ठीक है। तो इसको मैं इसी पॉइंट पे लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स, एक फंक्शन है एक्स और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, वो बनेगा ये एज इट इज q ओवर 4 pi epsilon naught एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज x रेज टू पावर n and x n -1, this is x n -1 that is
-3/2 -1 दैट इज -5/2, और फिर आप लोग 2x इसका भी डेरिवेटिव करोगे जो आएगा 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है x² प्लस a² raised to power -3/2 as it is, and derivative of first is 1 and which will be equal to 0. So basic अगर आप लोग देखें तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, और ये इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 है तो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 बनेगा, और इधर बचेगा -3x x² प्लस a² raised to power -5/2 प्लस x² प्लस a² raised to power -3/2 is equal to 0. then आप लोग क्या करें, देन इसको इस तरफ ले जाओ या इस टर्म को इस तरफ ले जाएं, इसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस a² raised to power -3/2 will be equal to 3x x² प्लस a² raised to power -5/2. ठीक है, देन ओके, नेक्स्ट स्टेप इसको नीचे ले लो तो ये बन गया 3x ओवर x² प्लस a² रेज टू पावर 5/2, और इस साइड है x² प्लस a² रेज टू पावर 3/2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बिकम्स 3x x² प्लस a² -3/2 into x² plus a² raised to power 5/2. So what will be the next step? बेस सेम है तो पावर्स ऐड करें तो ये बनेगा x² प्लस a² रेज टू पावर -3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3x. तो ये बचेगा आपका x² प्लस a² रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3x, और एक स्टेप मिसिंग है, ये देखिए -3x इंटू एक्स x², ठीक है, इट विल कम x², इट विल कम x², बिकॉज x और ये x² इस पॉइंट पे भी x², इधर भी x² आएगा, और इस पॉइंट पर भी x², इस पॉइंट पर भी x², देन x² इकट्ठे कीजिए, ये बन गया a² इज इक्वल टू 3x² minus x², that is 2x², which implies x² is equal to a² over 2, which means x is equal to plus minus a over root 2. What it means, important point, इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू होगी पॉजिटिव a ओवर रूट 2 या नेगेटिव a ओवर रूट 2, तो हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, क्योंकि उस पॉइंट पर dE ओवर dx का चेंज होना हो जाएगा 0. dE ओवर dx की वैल्यू होगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना हो जाएगा 0. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर 2, विच मीन्स x की वैल्यू ये जो a है इसका अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 ओवर रूट 2 से, उतना डिस्टेंस पर, इस साइड उतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, और इससे नीचे भी सेम उसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी. किस पॉइंट पर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिंग के रेडियस को अगर रूट 2 से डिवाइड कर दें उतने डिस्टेंस पर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, उतने डिस्टेंस पर हम लोगों को वो मिलेगा. अब इस पर इसका छोटा सा ग्राफ आप लोग जरूर देख लें. ग्राफ किस तरह से बनाना है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस. y एक्सिस इस तरफ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे है 0, और इस तरफ x की वैल्यू ये है x एक्सिस, ठीक है, और इस तरफ जब x की वैल्यू होगी a ओवर रूट 2 पॉजिटिव,
और इस तरफ x की वैल्यू ले लीजिए माइनस a ओवर रूट, ठीक है, माइनस a ओवर रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी मैक्सिमम, सपोज कीजिए ये है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस तरफ है ई मैक्स, इस तरफ। तो ओरिजिन पे थी 0, ये है ओरिजिन इस पॉइंट पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी मैक्सिमम, इस वैल्यू पे जाके मैक्सिमम, ठीक है, इससे इस पॉइंट तक तो इंक्रीज करेगी, देन मैक्सिमम, और सिमिलरली माइनस ए ओवर 2 पर भी जाकर होगी मैक्सिमम, इस तरह से। तो देन जो इसका ग्राफ मिलेगा आप लोगों को, वो इस तरह से ग्राफ मिलेगा इसका। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसके इम्पोर्टेंट केसेस थे आर्टिकल के, जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट इस लेक्चर का समझ ना आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स का आंसर दूंगा। थैंक यू।